काटते हैं, ऐसे काट लेंगे बर्फ को, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना, और एक टुकड़ा काटे, फिर दूसरा टुकड़ा काटे, इसी के ऊपर रख दिए, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है सीमेंट लगाने की, अपने आप यहाँ पर ये ठंडा होकर जम जाएगा। जैसे बर्फ के ऊपर बर्फ रखो तो बर्फ क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ये जम जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से ये बनाएंगे, इस तरह से बर्फ के टुकड़े सिल्ली जैसे रखते जाएंगे और ये बर्फ के टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो ये एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा घर जो है ऐसे बर्फ के सिल्ली से क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके दूसरी परत थोड़ा गैप करके फिर इसमें एक परत लगाते हैं, बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, माने दोहरी दीवार का घर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि दोहरी दीवार का घर क्यों बनाते हैं भैया, जगह भी कम कर दिए, दो ठो दीवार बना दिए, मेहनत भी ज्यादा लगी, क्या दिक्कत थी इसको बनाने में, है ना। दो दो दीवार बनाते हैं, जैसे मेरे ये एक दीवार है, फिर गैप करो, फिर एक ठो दीवार खड़ी कर दो, फिर उसके भीतर रहो, है ना। तो दोहरी दीवार बनाने का फायदा ये होता है कि मान लो इसके भीतर वो आग वाग लगाया है, अपना बिस्तर इस्तर रखा है, कुछ भी खाना पीना जो भी बना रहा है, कुछ अपना व्यवस्था बनाया है रहने के लिए, तो हमारे शरीर से भी गर्मी निकलती रहती है। हमारे शरीर में उस दिन बताया था कि हम मंद दहन होता है, आग लगी होती है, बस आंचा नहीं निकलती है, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी जल रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन से जो क्रिया होता है जलने तो कहलाता है C6H12O6 और 6O2, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन जिससे मिल जाए माने हम क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, और 100 साल तक ऐसे जलेंगे, फिर निपट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अंदर भी जलन होती है, इसलिए हमारे अंदर शरीर के अंदर गर्मी निकलती है, इसलिए हमारा शरीर कैसा होता है, गर्म होता है ना। और ठंडी में हमको ज्यादा खाना खबरता है, इसलिए हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक, मान लीजिए जितना खाओगे तो जल्दी पच जाता है, वेस्टेज नहीं जाता। कोई सोचेगा नहीं सर हम कम है तो खाते हैं, पर जितना खाओगे उसमें से ज्यादा यूज हमारा कौन कर लेता है, शरीर, फेंक बात फालतू का वो बेकार नहीं जाता है, कुल मिला के ऐसा समझो। ठीक है, तो ये दोहरी दीवार का घर बनाते हैं, तो यहाँ जो बीच का भाग है इसमें क्या घुसी होती है, हवा। भाई ये दीवार है, ये दीवार है, जब यहाँ खाली है तो कुछ क्या होगा, यहाँ हवा होगी, तो क्या होगा, जो आदमी यहाँ पर रह रहा है, मान लो ये आदमी है, यहाँ पर ये रह रहा है, ठीक है, इसका मुंह पता नहीं चल रहा कहाँ किस साइड है, तो ये जो रह रहा है, ठीक, तो इसके शरीर से गर्मी निकलती है, तो इसकी गर्मी बाहर ना जा पाएगी, है ना। और बाहर भी बहुत ठंड है, मान लो आंधी तूफान भी आने लगा, तो बाहर की ठंड कहाँ नहीं आ पाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो बीच में हवा घुसी है ये ऊष्मा का कुचालक होती है। ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक होती है, तो बाहर की गर्मी कहाँ ना जा पाएगी, अंदर की गर्मी कहाँ ना जा पाएगी, बाहर, और बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ पाएगी। ऐसे घर बनाते हैं ये वाले इग्लू के लोग, इनको स्कीमो लोग बोलते हैं, और इनका दरवाजा भी छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, कि इन इलाकों में भालू पाया जाता है, ठीक है, सफेद भालू, पोलर ध्रुवीय भालू जिसको बोलते हैं, तो फिर घर से घुस के उठा के ले जाता है, तो इतना छोटा सा बनाते हैं कि हम इन भर घुस पाए, भालू मोटा ताजा होगा जल्दी ना घुस पाएगा, और ना घुस पाएगा तो उनको रात में आराम से सोते रहेंगे, तो दरवाजा छोटा रखते थे इन लोग। ठीक, अंदर फिर बड़ा कर लेते थे, अंदर रहने के लिए, घुसने के लिए ऐसा ऐसा छोटे छोटे होकर के चले जाते थे, है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं, इग्लू वाले घर होते हैं। समझ में आया। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए परीक्षा में तो ये ठीक है, मैं तो समझा दिया, परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आएगा कि स्कीमो लोग दोहरी दीवार का घर क्यों बनाते हैं, तो क्या जवाब दोगे। तो दोनों दीवार के बीच हवा होती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है, ठीक है, जिससे बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ पाती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती। बस इतना लिखना है। हाँ चलो बोलो तो क्या। हाँ, दोनों दीवारों के बीच हवा होती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, अब इस इलाके में सब्जी भाजी तो कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो ये मांस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब बर्फ़ जमी रहती है तो ये कैसा कैसा खाना पीना खाते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, ऐसा भी समझते हैं। इनके पास कपड़ा भी ज़्यादा नहीं रहता है, बाजार करने का तो मौका नहीं, वहाँ कौन बाजार लगाएगा यार, 10 लोग हैं, 10 लोग के लिए कोई बाजार लगाने जाएगा। ठीक है,
तो वो लोग जो है भालू को मारे, यदि भालू को मार डालते हैं, तो जब भालू को मारते हैं तो ऊपर की चमड़ी निकाल देते हैं, और भालू में जो वो बाल बाल होते हैं ना, वो स्वेटर का काम करता है, उसको पहन लिए, एक रत्ती ठंडी न जाएगी ना बाहर आएगी, इतना उसमें अच्छा रहता, बाल बड़े बड़े रहते हैं, है ना। तो उनके कपड़ों को वो क्या करता है, पहनता है, उन्हीं का पूरा डिजाइन विजाइन बना लेगा ऐसा। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब इग्लू के बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि उनका खाना पीना कैसे रहता है, उसको देख लेते हैं। तो ये है, अब सबसे पहले तो सीधे मछली वछली जो भी काट रहा हो, लाल लाल तो कुछ दिख रहा है ना। पर ये होता क्या है, जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ जनरली पतली बर्फ जमी होती, नीचे रहता है पानी और ऊपर लोग रह सकते हैं, दबती नहीं है, ये बर्फ दबती नहीं है, इतनी मोटी बर्फ रहती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे ये चाकू है, चाकू नहीं है तो जो उसको भालू को मार लिए, किसी जानवर को मार लिए, तो उसमें जो हड्डी निकलती है, हड्डी को निक्यूलर बना लेते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे ठोकते हैं, तो ये बर्फ यहाँ की क्या हो गई, टूट गई। जैसे टूट गई, उंजेला गया, जब उंजेला गया तो यहाँ मछली वछली रहती है और कुछ भी रहती है। अरे क्या हो गया, देखो यार, जैसे तुम लोग को तुरंत तुरंत हवाई जहाज निकलने लगे तो स्कूल से बाहर निकाल जाते हो देखने के लिए। ठीक, ऐसे यहाँ से मछली निकलती है, ऐसे ऐसे वैसे पकड़ लेता है और ले जाता है, उसी को खा लेता, कच्चा खा सकते हैं ये लोग, इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ये जो ये भलुआ जैसे पहना है, ये सब ये क्या है उसका, ये एक, हाँ, उसके बाल हैं, कपड़े हैं, इस तरह से कोट डिजाइन की जाती है जो जानवरों की चमड़ी से ही बनती है। ठीक है, और उससे बनी हुई कोट जो होती है वो बिल्कुल शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने देती, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आने देती, इसलिए आदमी वहाँ सुरक्षित रहता है इतने ठंडे में भी। तो स्कीमो लोग की कहानी पता चल गई। समुद्री जल जीवों को ये खाते रहते हैं, इस इग्लू वाले घर में रहते हैं और जानवरों के चमड़ी का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एक चालन का उदाहरण था। अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं यार। तो आप लोग ठंडी से बचने के लिए गद्दा रजाई कंबल ओढ़ते हो, तो क्या होता है यार, कंबल करता क्यों, कंबल क्यों ओढ़ते हो? हाँ, तो क्या करता है वो कंबल, करता क्या है? गर्मी देता है, गर्मी देता है वो, बताओ गर्मी दे रहा है कि क्या कर रहा है, क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, तो मान लो बर्फ का टुकड़ा है, कंबल उसको उड़ा दिए तो गर्मी देता है, तो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा कि बचेगा? पिघलेगा, है ना। देखो, ऐसे मैं भी पहले सोचा करता था जब तक नहीं जानता था, अब मैं आपको जनवाता हूं। सही। ठीक है, मान लो कोई ये आदमी है, ये आदमी यहाँ पर लेटा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से क्या ओढ़ा हुआ है, कंबल, और ये इसका बिस्तर है भाई यहाँ पूरा, ठीक है, कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, गद्दा कंबल कुछ भी। तो कंबल जो है न गर्मी देता है न गर्मी लेता है। कंबल करता क्या है, गर्मी को रोकता है, बाहर की ठंडी अंदर नहीं आने देता, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देती। कंबल इसलिए गर्म होता है कि जैसे हम यहाँ लेटे हैं, हमारे शरीर से गर्मी निकलती रहती है, हमारे शरीर से क्या निकलती है, गर्मी। ठीक है, ये गर्मी निकली यहाँ तक गई, यहाँ से भी पैर से भी निकल रही, पूरे शरीर के भाग से क्या निकलती है, गर्मी। ठीक है, अब ये गर्मी निकलती तो है पर ये कंबल है, तो कंबल इसको बाहर नहीं जाने देता। गर्मी कहाँ रही आती है, अंदर रही आती है, इसलिए हमको ऐसा कैसा लगता है, गरम गरम लगता है। हम अपने ज़माने में तो ऐसे सोचते थे कि यार मुझे सोना है तो कहीं भाई को बहन को सुला दे, जाओ यार बिस्तर में सो जाओ। फिर जब सो के जाता था तो 1 घंटा बाद हम आते थे तो बढ़िया गरम गरम बिस्तर मिलता था, क्योंकि तो गरम कर दिया। उसको बोलते हैं दंदा दिया था वो बिस्तर को। ठीक है, तो ये करता है, ये हमारी गर्मी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो कंबल ही क्यों रोकता है, कंबल में रेसे होते हैं ना, धागे धागे जैसे बनाए जाते हैं, बाल बाल जैसे थोड़ा सा रहता है, उन रेसों के बीच क्या होती है, हवा होती है। हवा ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक होती है, जो बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आने देती, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इसलिए कंबल गर्म न करता है न ठंडा करता है, वो केवल गर्मी को रोक के रखता है कि हमारे शरीर से जो गर्मी निकल रही है उस गर्मी को क्या कर देता है, रोक देता है। समझ में आ गया? तो हम बोले कि ठंडी में हम कंबल क्यों ओढ़ते हैं, क्या जवाब दोगे? तो हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को वो रोके रखता है, बाहर नहीं जाने देता, और बाहर की ठंडी को
अंदर नहीं आने देता। ऐसे ये सब का काम है, स्वेटर है, ऊन है, जो सारा हम चीज पढ़ रहे हैं ना, इसको पहना हूं तो ये कर क्या रहा है, इसके अंदर एक पतला सा जो है कपड़ा लगा हुआ है, या स्वेटर वगैरह जो है ये ऊनी कपड़े होते हैं, जो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी हवा भरी रहती है, तो जो हमारे शरीर से गर्मी होती है तो अंदर अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक, और बाहर वाली ठंडी अंदर नहीं जाने देती है, तो हम कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं। पर अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मुझे तो मैं पहना हूं, मुझे नहीं, तो थोड़ा जितना मोटा पहनोगे उतना गर्मी रोकेगा वो। ठीक है, ऐसा। अब मैं यहां पर बोलता हूं, अब ये बर्फ की सिल्ली ले लिया, इसको भी कंबल से उड़ा दिया लो, तो आप बोलते हो कि ये तो पिघल जाएगा। अब पिघलेगा नहीं, और बच जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बर्फ की सिल्ली क्या निकालेगी यहां से, ठंडी, ठंड ना निकालेगी, तो ठंडी को ना निकलने देगा। इसका काम है गर्मी को या ठंडी को क्या करना, रोकना। तो ये ठंडी को ना जाने देगा, और बाहर की गर्मी को अंदर ना आने देगा। तो जब गर्मी ना आएगी, बर्फ को गर्मी ना लगेगी, तो सब पिघलेगा, है ना। ऐसा है। तो कंबल का काम गर्म करना नहीं है, कंबल का काम है जो भी ऊष्मा है उसको क्या करना है, रोक देना है। ऐसा होता है। ठीक है, तो यही है, जो कंबल ठंड में हमें बचाता है वो बर्फ को पिघलने से भी बचाता है। तो कंबल वही है कि कंबल ना तो बाहर की गर्मी को अंदर आने देता है, और ना ही माने ठंडी को बाहर जाने देता है। इस तरह से बर्फ को बचा लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरा हिस्सा हम चलते हैं यार। अगला हिस्सा यहां पर है कि जाड़े में पशु अपना शरीर सिकोड़ कर सोते हैं। पशु भर नहीं, हम भी सो लेते हैं, है ना। तो गांव में बोलते हैं ना, ठिठुरिया गए हो, माने हाथ पैर करके ऐसे नहीं, पैर वैर सब इकट्ठा करके सो जाते। जिनके पास कंबल अम्बल कम है, ठंड ज्यादा लगती है, अब एक कंबल इतना बड़ा था तो 2 परत कर लिए, अब पैर पसारेंगे तो पूजेगा नहीं, तो सिकोड़ के सो जाते। तो क्यों सिकोड़ते हैं? ऐसे पशु है बेचारे के पास तो कंबल नहीं है, कभी उड़ाने जाते हो? नहीं जाते हो। और चले भी गए तो मान लो अपने पशु को उड़ा दोगे, जंगल में रहते हैं, वो कैसे बचेंगे? ठीक है, तो जब वो सिकोड़ लेते हैं तो शरीर का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऊष्मा का हानि भी क्या होता है, कम होता है। भाई देखो, यदि आदमी ये पूरा का पूरा इस तरह से खड़ा है ना, इतना बड़ा आदमी है, तो यहां से भी ऊष्मा निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है। अब सिकोड़ गया तो इतना छोटा हो गया, ऊष्मा निकलने की दर क्या हो गई, कम। तो सिकुड़ जाएगा तो ऊष्मा कम निकलेगी, कम निकलेगी तो कम ठंड लगेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? ये क्वेश्चन आता है कि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपने शरीर के क्षेत्रफल को कम कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कम हो जाने से ऊष्मा की हानि कम होती है। ठीक, जो जितने ज्यादा ठंडे इलाके में रहेगा उसके उतने ज्यादा बाल रहते हैं शरीर में, है ना। जैसे भालू है तो यहाँ का भालू इतना बड़ा बड़ा बाल रहता है, जो समुद्र वहाँ पर चले जाओ, कहना चाहिए जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ के भालू में इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने बड़े बाल होंगे उनके बीच में उतनी ज़्यादा हवा होगी, और जितनी ज़्यादा हवा होगी वो शरीर के ऊष्मा को उतना ज़्यादा रोकेगी। ठीक है, इस तरह से देखो, अभी ऊन बिका करता है तो बोलते हैं कश्मीरी ऊन अच्छा होता है, क्योंकि कश्मीर में ठंड होती है, तो वहाँ की जो भेड़ें होती हैं उनके बाल बड़े बड़े रहते हैं, और बाल बड़े बड़े रहते हैं तो उससे ऊन बनाया जाता है, तो वो थोड़ा सा हवा को ज़्यादा रोकता है, जिससे वहाँ पर ऊष्मा का कुछ अलग का काम करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे इसमें? जाड़े में पशु अपना शरीर सिकोड़ कर सोते हैं, क्या लिखोगे? इससे क्या होता है? इससे उनका क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे ऊष्मा की हानि कम होती है और उसको ठंड नहीं लगती। जाड़ा माने ठंड, गाना भी बना है ना। हाँ, अब यहां पर देखो, गाना नहीं बना जाड़ा वाला, पता चल जाएगा बाद में, अब घर में जाके सोचना कौन सा है। नहीं सुनाऊंगा, गड़बड़ है थोड़ा इसलिए, है ना। अब यहाँ पर चीनी मिट्टी के कप में चाय कम गर्म लगती है। मान लो जब चाय देते हैं तो ऐसा हो कि मैं गिलास में दे दूं यार, ये मान लो एक कप है, ये चीनी मिट्टी का कप है, और ऐसा एक मान लेते हैं ये गिलास है, किसमें पीना आसान हो गया? काहे? तो क्या है, ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक। ऊष्मा को जल्दी लेता नहीं है, भले चाय देती कि ले ले मेरी ऊष्मा, बोले नहीं ऐसे रहूंगा। और ये जो धातु है वो ऊष्मा को क्या करता है, ले लेता है। तो जब हम इसको
छुएंगे, एक तो छूते न बनेगा, गर्म रहेगा तब, और दूसरा यहाँ छुआएंगे तो यहाँ तो और कोमल चमड़ी होती है ना, जल्दी पहचानती है। ठंड गर्म पहचानने का यही तरीका। यहाँ गर्मी छुआ दो तो आपको ज्यादा मत पता न चलेगा, यहाँ छुआओगे तो ज्यादा पता चलेगा, गाल में छुआओगे तो और ज्यादा पता चलेगा, ओठ में छुआओगे तो पता चलेगा। ऐसा होता है, सेंसिटिविटी वहां ज्यादा होती है। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर चीनी मिट्टी क्या है, ऊष्मा का कुचालक होती, इसलिए हमको चाय पीना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं, सर्दियों में कुएं का जल कैसा होता है, गर्म होता है। या कुएं का, नलकूप का, हैंडपंप का जो पानी निकालो अभी ठंडी में तो कैसा निकलेगा, गरम गरम। और जब गर्मी आती है तो कैसा निकलता है, ठंडा। नीचे हीटर लगा है क्या, एसी लगा है, जब मन पड़ता है ठंडा हो जाता है, जब मन करता है गर्म हो जाता है। क्या होता होगा, क्यों गर्म होता है, क्यों ठंडा होता है, ऐसा क्यों लगता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नीचे का पानी गर्म नहीं होता है और ना ही क्या होता है, ठंडा होता है। चलो इसका भी राज बताते हैं आज। हालांकि कोई राज वाज अपना बताता नहीं, पर मैं बता रहा हूं, समझो। ठीक है, ये मान के चलते हैं, ये कुआं है, कुआं नीचे न रहती है, ये मिट्टी है, ये अगल बगल, ठीक है, और इसमें भरा है पानी। ठीक है, इसका ताप है, मान लो इसका ताप है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो मिट्टी होती है ये भी ऊष्मा का क्या है, कुचालक। मिट्टी भी क्या है, ऊष्मा का कुचालक। पुराने जमाने में कहावत बनती थी, नारी पटौहा कूप जल और बरगद की छांव, ठंडी में ठंडात है, गर्मी में नहीं, ठंडी में गर्मात है और ठंडी में गर्मात है और गर्मी में ठंडा। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, नारी माने जो स्त्रियों का शरीर होता है वो ऐसा होता है कि उल्टा होता है, ठंडी में अपने आप उनका शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है और गर्मी में क्या होता है, ठंडा होता है, उनमें वसी उतक पाया जाता है। फिर गांव में देखो पटौहा रहता था, पटौहा समझ गए, घर बनाते थे उसके ऊपर मिट्टी का ये बनाते थे तो उसको क्या बोलते थे, पटौहा। तो लोग पटौहा वाले, गर्मी हो तो पटौहा वाले घर में चले जाते थे, है ना, माने जहाँ जिस कमरे में पटौहा होता था। तो क्या होता था, गर्मी में तो वो ठंडाता था, लेकिन ठंडी में वही पटौहा वाला क्या होता था, गर्माता था। माने पटौहा वाला जो घर है ऑटोमेटिक एसी का काम करता था। ठीक है, और कूप जल, नदी का, ये कुएं का क्या होता था, पानी, ये भी उल्टा होता है, ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड। फिर बरगद की छांव, यदि आपको खूब गर्मी लगती हो तो बरगद के पेड़ के नीचे चले जाओ, आपको वहाँ ठंडक महसूस होगी। और खूब ठंडी लगती हो तो बरगद के पेड़ के नीचे चले जाओ, आपको गर्मी महसूस होगी। ये पुराने लोग बोल के गए हैं, ये कहावत बना के गए हैं। ठीक है, तो ऐसा महसूस करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसला क्या है यार इसके पीछे। ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। मिट्टी क्या है, ऊष्मा की कुचालक, माने इसका ताप ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आध डिग्री घट जाए पड़ जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी में बाहर का टेम्परेचर कितना हो गया, 20, तो इसका टेम्परेचर क्या है, 35। इससे ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो अब ये पानी हमको कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, उससे ज़्यादा ताप है ना। समझ में आ गया। ठीक है, अब मान के चलो गर्मी आ गई, गर्मी का ताप कितना हो गया, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का ताप क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप कुछ नहीं होता है भाई, यही ये समझना है, कुएं के पानी का ताप में कोई बदलाव नहीं होता, जो भी होता है कहाँ होता है, बाहर। अब बाहर का ताप कितना है, अंदर का ताप कितना है, इनमें से ठंडा कौन रहेगा, 35 वाला। अब पानी वही हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। ये ताप का मसला है, इसका ताप कम है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होने के बाद भी हमको कैसा पानी महसूस हो रहा है, ठंडा। ठीक है, फिर से देखते हैं, मैं 2 कंडीशन लिया था, यदि ठंडी है तो ये ठंडी का मौसम है तो बाहर का ताप क्या रहेगा, 20, और गर्मी का मौसम है तो बाहर का ताप कितना है, 40। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और कम मान लेता हूँ, इसका ताप है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ठंडी में तापों को देखो, जिसका ताप ज्यादा होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो ठंडी में किसका ताप ज्यादा है, पानी, है ना, तो पानी मुझे कैसा लगेगा, गर्म। गर्मी में इसके ताप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाहर का ताप कितना हो गया, 40, लेकिन अंदर का ताप कितना है, 30, माने उसकी तुलना में ये क्या है, कम, तो अब पानी हमको क्या लगेगा, ठंडा। इस तरह से हमको जो है ये
हमको ठंडा और गर्म लगता है, तो मैं ये पूछूं कि जमीन का जो पानी होता है क्या उसका ताप बदलता है? नहीं बदलता है, यही समझना है ना। तो वही है कि ठंडी में जमीन के अंदर के पानी का ताप ज्यादा रहता है, जबकि बाहर का ताप क्या रहता है? कम होता है, इसलिए पानी कैसा लगता है? गर्म। गर्मी में बाहर का ताप ज्यादा रहता है और कुएं के पानी का ताप क्या हो जाता है? माने कम रहता है उसकी तुलना में। ठीक है, इसलिए हमको कैसा लगता है? ठंडा लगता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अब देखो यहां पर जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं, है ना, कौन से बर्तन? खाना पकाने वाले। खाना पकाने वाले समझते हो? ठीक है। तो खाना पकाने वाले बर्तन किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं, है ना। जो धातु के बने होते हैं तो ऊष्मा को जल्दी से लेगा, ग्रहण करेगा और वो खाना में गर्मी पहुंचाएगा, तो खाना पकाना क्या हो जाएगा? आसान। यहां पर हम ऊष्मा को रोक रहे थे और यहां पर हम ऊष्मा को पास कर रहे हैं कि भैया तुम जाओ, भात रखा है उसको पकाओ, चावल रखा है, जो भी है, दाल रखा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये धातुओं के बने होते हैं बर्तन। ठीक है, धातु इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। अभी क्वेश्चन यही आ जाए कि खाना पकाने वाले बर्तन धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देखो। ये एजी, किसी को बुला नहीं रहा हूं मैं, है ना, ये चांदी होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर की चालकता ज़्यादा अच्छी होती है। माने चांदी के बर्तन में आप मान लो चाय पका रहे हो, ठीक है, तो उसमें मान लो 5 मिनट में पक जाएगी, लेकिन इसमें कापर में जाओगे तो 6 मिनट में पकेगी। ये एल्युमिनियम में जाओगे तो 7 मिनट में पकेगी, इसमें जाओगे तो 8 मिनट में पकेगी, इसमें तो पकबे ना करेगी, ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिल्वर की चालकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। यदि इतनी बड़ी छड़ ले लो सभी चीज़ों की और दोनों सबको आग में ऐसे गर्म करो तो सिल्वर की जल्दी गर्म हो जाएगी। उससे देर से गर्म किसकी होगी? कॉपर की। उससे देर से गर्म किसकी होगी? एल्युमिनियम की। और उसके देर से गर्म क्या होगी? हाँ, इसकी माने आयरन की, लोहे की। ठीक है, अब ठीक है भाई, तो हम ऐसा करते हैं सारे बर्तन आज से चांदी वाले बनवा लेते हैं, है ना। तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए, चांदी महंगी होती है। ठीक है, और यदि ले भी लिए तो एक तकवैया चाहिए कि मेरे घर ताकि रहना, है ना। फिर उसको वो भी देना है कि अस्त्र शस्त्र भी देना है कि भाई 4 लोग आएंगे तो तुम ताकिन रह जाओगे तो तुमको मार के ले जाएंगे, है ना। तो उसको बंदूक भी दो, तो बड़ी बेकार चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। इसका लालच नहीं करते हैं, राजा रजवाड़ी लोग ही करें उनके। ठीक है, महलों में रहता था ये। ठीक, दूसरा होता है कॉपर। तो तांबे का हम जनरली बर्तन यूज कर सकते हैं, पर तांबे में ऐसा होता है कि नींबू वूबी कुछ डालो तो करिया हो जाता है, ऑक्सीडेशन उसका जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात यह कि ज़्यादा आग लगे तो टणक जाता है, टणक जाता है, कुल माने टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये वाला भी थोड़ा सा गड़बड़ है यार। ठीक है, फिर ये एल्युमिनियम का बर्तन लेते हैं, ये बहुत हल्का होता है। मेरे साथ ऐसा छोटे में एक बार हो इन गया था। ऐसे हो गया था कि मेरी माँ गई थी तो बोले कि यार आमा पका लेना, पना बनाना है। पना समझते हो? आमा का रस। तो मैं तो बढ़िया आग में रखा, आमा रखा और यहाँ चूल्हा था, चूल्हा में रख के और मैं भी कुछ खेलने लगा। ठीक है, तो जो है आमा तो है, पानी इसका खत्म, आमो जल गया और ये पिघल के टपक गया, छेदा हो गया था इसमें। ठीक है, फिर लगा थोड़ा सा इधर उधर बात ये है। तो ये ऐसा होता है कि कमजोर हो जाता है, पतला होता है। पानी जब तक रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कागज में भी पानी भर के आग लगा लोगे, कागज नहीं जलेगा, ये भी कारण है ना। कागज में ऐसे या पानी पन्नी में भरो, लोग पन्नी में पानी गर्म करे हैं, देखे हो? हाँ, तो आज कर लेना, पन्नी में पानी भरना और उसको ऐसे आग के पास ले जाना, बहुत छुआ ना देना। ठीक है, तो ये जो पानी है गर्म हो जाएगा पर पन्नी नहीं जलेगी, है ना। कागज में रख लोगे तो कागज नहीं जलेगा। वजह क्या है कि यहाँ जो है ऊष्मा इसमें, ये इसकी पन्नी की ऊष्मा किसमें चली जाती है? पानी में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। पन्नी तो पाया, लेकिन पा के अपनी ऊष्मा नहीं बढ़ा रहा, ले भाई मैं गरम गरम हो रहा हूँ, तुम भी लो ना, है ना। इसके पास गर्मी चली जाती। तो आप कागज के चोंगी बना के भी, चोंगी समझ गए, ज़्यादा समझते होगे, चोंगी बना के भी पानी गर्म कर सकते हैं और पन्नी में भी रख के क्या कर सकते हैं? पानी गर्म कर सकते हैं। ये ऊष्मा स्थानांतरण, इसमें ऊष्मा चली जाती है।
ठीक है। तो एल्युमिनियम वाला थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, एल्युमिनियम को फिर मोटा बनाओ, तब फिर वो हो गया। यदि पानी जब तक है तब तक ठीक है, और जैसे पानी खत्म होता है इसका जो पेंदी है ना लाल लाल हो जाएगा, पिघल के नीचे गिर जाता है, इसका माने गलनांक कम होता है, तो ये भी दिक्कत हो गई। फिर हम आ जाते हैं लोहा में। तो लोहा में तो जंग लग जाती है, तो हम एक काम करते हैं, सबको मिला करके एक मिश्र धातु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मिश्र धातु बना लेते हैं। जब मिश्र धातु बना लेते हैं तो फिर वो उसमें सबका गुण आ जाता है, स्टेनलेस स्टील या कुछ भी। तो हालांकि अपने हिसाब से सारे बर्तन यूज करते हैं, पर सबसे अच्छा चालक इसमें, ये तो महंगा है, क्या होता है? कॉपर। तो आजकल कुछ ऐसे बर्तन बनते हैं जिसमें नीचे पेंदी में कॉपर लगा रहता है। क्यों लगा देते हैं? ऊपर है स्टील, नीचे लगा है कॉपर, कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो जल्द उष्मा लेगा, उस उष्मा को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, तो आसानी से उसमें ये सारी चीजें बन जाएंगी। अब देखो, ये बर्तन देख रहे हो, ये जो है क्या है? ये डिजाइन नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। मतलब ये स्टील है, लेकिन इसके ऊपर ये पीछे पेंदी की ओर क्या लगा दिया गया है? कॉपर। ठीक है, कॉपर भर करेंगे तो कॉपर तापमान पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसका प्रसार ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा स्टील हार्ड में हम इसके पीछे क्या लगा दिए हैं? कॉपर। जब इसको गर्म करेंगे तो ये जल्दी गर्मी लेगा, और जो इसमें पानी वानी होगा, कोई भी चीज होगा, जल्दी पकेगा। तो यहाँ तो नहीं लगाया हूँ, जहाँ से गर्मी मिलती है वहां पर मैं यहाँ पर पेंदी में ये लगा देता हूँ। बाई मेटलिक हो गया है ना, दो तरह की इसमें मेटल लगा देते हैं। तो इसका लगाने का यही है कि भैया इसमें कॉपर क्यों लगाए हो, है ना। तो जो ना समझे, हाँ यार नीक लगता है, डिजाइन बनी है। पर साइंस वाला ये कहेगा कि यहाँ कॉपर इसलिए लगाए हैं कि ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा को जल्दी लेगा, तो खाना इसमें जो भी रहेगा जल्दी पकेगा। यदि मैं इसको हटा करके और पकाऊं, चाय ही पकाऊं, ये चाय वाला है, तो चाय ही पकाऊं तो मान लो 10 मिनट लग रहा है, इसको लगा दूंगा तो 6 मिनट लगेगा। गैस भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, और ऊष्मा में भी जल्दी का स्नान। ऐसे बर्तन आजकल आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर हम देख लेते हैं बर्फ। तो बर्फ भी ऊष्मा की कुचालक होती है, माने जल्दी से नहीं पिघलती नहीं है। बर्फ को ऐसे रख दो तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके पिघलती है, एकदम से नहीं पिघल जाती, भड़बड़ा के आग जैसे नहीं लगती है। ठीक है, पानी भी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा। और सबसे ज्यादा कुचालक क्या होता है? वायु होता है, लकड़ी होती है।